हेलो गाइस, वेलकम टू स्कूल ऑफ चार्ट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉप फर्म्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि ट्रेडिंग जो बिजनेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कैपिटल, राइट। तो जब भी आप ट्रेडिंग सीखते हैं या फिर आप ट्रेडिंग सीख कर आगे बढ़ते हैं तो आपकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी कैपिटल की बात होती है, कैपिटल दो तरीके के होते हैं। एक जो ट्रेडर खुद से अरेंज करता है, खुद के इनकम सोर्सेज से वो इन्वेस्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट्स में और उस कैपिटल से ट्रेड करता है। अब इस कैपिटल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही बात है कि इस पे आपको कोई रूल्स नहीं होते और आपकी कोई लिमिट्स नहीं होती, आपको कोई रोक टोक नहीं होते, राइट। इसका मतलब आप एक ही ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल को उड़ा सकते हो या फिर अपने पूरे कैपिटल को डबल भी कर सकते हो, राइट। बट एट द सेम टाइम हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि होता है प्रॉप फर्म्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी फंडिंग पिप्स के प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट। तो ये जो फंडिंग पिप्स है ये एक प्रॉप फर्म है, ठीक है। वो प्रॉप फर्म्स क्या होते हैं? प्रॉप फर्म्स एक ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल देती है। तो आप बोलोगे कि हमको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल ये कंपनी क्यों देगी? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि कोई भी कंपनी आपको पैसा क्यों देगी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे ही आप इस कंपनी के वेबसाइट पे आओगे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये कंपनी आपका एक छोटा सा एग्जाम लेती है, यानी कि इवैल्यूएशन करती है। मतलब यहाँ पे आपको तीन तरीके के अकाउंट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 0। हम लोग सबसे पहले 2 स्टेप अकाउंट्स की बातें करेंगे, ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट्स में आप देखो, यहाँ पे $5,000 का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, $25,000 का अकाउंट है, $50,000 का अकाउंट है और $100,000 का अकाउंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे छोटे वाले अकाउंट पे, दैट इज $5,000। सो वंस यू गो टू द $5,000 अकाउंट, व्हाट यू सी, यहाँ पे आपको दो स्टूडेंट फेज होते हैं। एक होता है फेज 1 दैट इज स्टूडेंट एंड दूसरा होता है प्रैक्टिशनर। यानी कि यहाँ पे ये कंपनी आपको $5,000 का अकाउंट देती है और ये कहती है कि आपको इस अकाउंट में $400 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, विच इज 8%। वंस वी क्रॉस दिस 8% हमारा फेज 1 क्रॉस हो जाता है, राइट। ये कंपनी देख लेती है कि हाँ आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है, बट इसको ये भी फिक्र होती है कि कहीं आपने एक बार में गैम्बलिंग करके तो ये अकाउंट पास नहीं कर लिया। इसलिए एक छोटा सा और एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिशनर अकाउंट। इसमें क्या होता है, आपको वापस से $5,000 नए मिलते हैं जिसपे आपको $250 बनाना होता है, जो कि सिर्फ 5% होता है, ठीक है। और जैसे आप ये चीज क्रॉस करते हैं आपका स्टेप 2 भी पास होता है। वंस यू पास स्टेप 1 एंड वंस यू पास स्टेप 2 यू गेट द मास्टर अकाउंट, जहां पे आपको $5,000 का एक मास्टर अकाउंट मिलता है, जहां पे आप जितना भी पैसा बनाते हो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। कैसे आता है वो हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इस फर्म के साथ कुछ रूल्स है जिनको हम ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो फर्म आपको $5,000 देने वाली है, इसमें आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 10% ही हो सकता है। यानी कि जिस दिन आपका अकाउंट बैलेंस 4,500 के नीचे आया आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज सेकेंड स्टेप में भी होता है और सेम चीज आपके मास्टर अकाउंट में भी होता है। यानी कि $500 का जो ड्रॉ डाउन है ओवरऑल वो आप लूज नहीं कर सकते। कभी भी आपका एक्टिव ट्रेडिंग बैलेंस 4,500 के नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। एक और चीज है जिसका हमको ध्यान देना होता है, वो होता है मैक्सिमम डेली लॉस। तो ये जो मैक्सिमम डेली लॉस है ये 5% पे है, राइट। व्हाट इज 5% ऑफ 5,000? इट इज $250, ठीक है। जब $250 का आपका मैक्सिमम डेली लॉस है, मतलब एक दिन में आप इतना लॉस नहीं कर सकते, $250 आप माइनस नहीं जा सकते। अगर आप एक दिन में $250 माइनस चले गए तो आपका अकाउंट यहीं पे उड़ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज स्टेप 2 में भी, सेम चीज स्टेप 3 में भी, मास्टर अकाउंट में भी, ठीक है। अगर आप इस दो रूल्स को फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आपको आपका मास्टर अकाउंट मिल जाता है और फिर मास्टर अकाउंट में आप जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए अगर आप हर ट्यूसडे के ट्यूसडे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपका 60% बैलेंस आपको मिल जाएगा। मान लो आपने $100 बनाया, राइट, अपने मास्टर अकाउंट से, तो अगर आप मंगलवार को निकालना चाहते हैं तो आपको $60 मिल जाएगा और $40 ये कंपनी अपने पास रख लेगी, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप बाई वीकली निकालते हैं, यानी कि 14 दिन बाद, 2 ट्यूसडे छोड़ के, तो आपको 80% पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपको $80 मिलेंगे, ये $20 ये कंपनी अपने पास रख लेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट स्प्लिट। बट अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो और आपको चाहिए कि मुझे 100% विड्रॉ करना है, तो आप महीने में सिर्फ एक बार विड्रॉ कर सकते हैं और आप वो पूरा का पूरा $100 विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रॉप फॉर्म पे आप साइन अप करके आप
एक 5000 का अकाउंट खरीद सकते हैं, ठीक है, जो कि कितने में आता है, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ $36, राइट। यहाँ जो आप देख रहे हैं $36 है। इस वीडियो के नीचे आपको एक कोड भी दिखाई देगा, जिस कोड को आप यूज करेंगे तो इस पर आपको 5 to 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो उस डिस्काउंट को यूज करके फिर आप 5000 का अकाउंट ले सकते हैं, स्टेप 1 पास कर सकते हैं, स्टेप 2 पास कर सकते हैं और मास्टर अकाउंट में जो भी पैसा बने उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, राइट। सो ये था हमारा प्रॉप फर्म का चैलेंज। और ये फंडिंग टिप्स जो कंपनी है, ये बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी बहुत सारा पे आउट्स करती है और स्पेशली बहुत सारे ट्रेडर्स पूरे दुनिया से इस कंपनी पे ट्रेड करते हैं। आप देख सकते हो 120+ मिलियन पे आउट्स ये ऑलरेडी कर चुकी है। इंडिया से आप देखो $46,000, कजाकिस्तान $45,000, यूनाइटेड स्टेट्स $43,000। तो हर वीकली ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर ट्रेडर को हर कंट्री में पे आउट्स करते हैं, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप अपने $5,000 का रिस्क क्यों लेंगे। अगर आपका $5,000 चला जाएगा तो आप सोचो $5,000 कितना बड़ा अमाउंट होता है। बट यहाँ पे सिर्फ आप $5,000 का अकाउंट 36 यानी कि डिस्काउंट लगाने के बाद $33 में भी ले सकते हैं। तो आपके टोटल पैसे, मान लो अगर खुदा ना खास्ता आपका ये अकाउंट चला जाता है तो आपका नुकसान कितना होगा। आपका मैक्सिमम नुकसान ही ये हो सकता है। इससे ज़्यादा एक भी रुपए का नुकसान आप नहीं कर सकते हैं। सोचो, इतना तो स्टॉप लॉस हम लोग इंडियन मार्केट में भी उड़ाते थे और फॉरेक्स में भी उड़ाते थे, गोल्ड में भी उड़ाते थे। बट यहाँ पे सिर्फ $33 में आपको $5,000 का अकाउंट मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपने एक बार $5,000 का अकाउंट पास कर लिया तो आप $10,000 के डॉलर्स में भी मूव कर सकते हैं, जो कि सिर्फ $66 में मिलता है। कोड लगाएंगे तो $60 में मिलेगा, राइट, जिसमें आपको $10,000 का अमाउंट मिल जाता है, राइट। सो $10,000 का मतलब अगर हम लोग US डॉलर को 90 रुपीज़ भी पकड़े तो ये 9 लाख रुपए होते हैं, राइट। सोचो 9 लाख रुपए का एक्सेस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ $60 में, कितनी बड़ी बात है। रूल्स इसमें भी सेम होते हैं, आपको 10% गंवाना नहीं है और डेली लिमिट 5% नहीं गंवाना है, उल्टा 8% प्रॉफिट कमाना है। यानी कि 10,800 जैसे ही आपका होगा, आपका स्टेप 1 पास, फिर आपको स्टेप 2 में एक नया 10K अकाउंट मिलेगा, उसमें वापस आपको 10,500 करना है और स्टेप 2 भी पास, और फिर आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा जिससे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो हर ट्यूसडे, 2 ट्यूसडे छोड़ के या पूरे महीने में एक बार, राइट। नाउ वी कम फॉरवर्ड टू 25,000 का भी प्रोफाइल्स मिलते हैं $150 में, 50,000 का भी प्रोफाइल मिलता है $289 में, एंड $100,000 का भी प्रोफाइल मिलता है सिर्फ और सिर्फ $529 में, राइट। तो धीरे धीरे करके आप अपनी जर्नी को $30 से लेकर $500 तक जा सकते हैं और एक बड़े कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द कैपिटल यू मैनेज, राइट। बिकॉज मान लो अगर आप हर महीने 2% रिटर्न निकालते हो, ठीक है, तो एक $100,000 के अकाउंट में 2% का रिटर्न कितना होगा, $2,000 हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और यही 2% एक $5,000 के अकाउंट में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा, बट ये $100,000 के अकाउंट में ये 2% बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। और आपको भी पता है कि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो 2% अ मंथ बनाना काफ़ी ईजी होता है, अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 2 स्टेप्स का ये वाला अकाउंट था। अब ये कंपनी हमको एक और ऑप्शन देती है जो कि होता है 1 स्टेप अकाउंट, राइट। सो जैसे ही हम लोग 1 स्टेप अकाउंट में आते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा इस जगह पे सिर्फ एक ही स्टेप होता है, यानी कि सिर्फ एक स्टूडेंट स्टेप पार करेंगे तो आपको मास्टर अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है 1 स्टेप और 2 स्टेप में? डिफरेंस सबसे बड़ा तो यही होता है कि आपको एक स्टेप क्रॉस करना होता है, बट आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो 10% हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट फेज 1 में 8% था और फेज 2 में 5% था, बट यहाँ पे सिर्फ 10% बनाना है आपको, राइट। जैसे आप 10% बनाएंगे आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। बट आप देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कम हो जाता है, यानी कि ये चीज़ हमको 10% मिलती थी 2 स्टेप में, यहाँ पे 6% मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ अगर हम अपना $300 माइनस जाते हैं तो हमारा अकाउंट चला जाएगा। और जो चीज़ 2 स्टेप में डेली लॉस 5% था, यहाँ पे डेली लॉस कितना है 3%, यानी कि सिर्फ $150 अगर आपका एक दिन में माइनस हो गया तो ये अकाउंट आपके यहाँ से चला जाएगा, राइट। और यही चीज़ मास्टर अकाउंट में भी वैलिड होती है, जैसे 2 स्टेप में वैलिड थे। तो हमको ये सोचना है कि ये जो 1 स्टेप अकाउंट है ये थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है, जिनको अपनी ट्रेडिंग पे ऑलरेडी भरोसा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क है वो आप कम ले सकते हो, बहुत जल्दी आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में जा सकता है। बट ये जो 2 स्टेप वाला अकाउंट है, इस 2 स्टेप वाले अकाउंट में अगर आप जाते हो तो ये जो रिस्क है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक $5,000 का अकाउंट है आपके पास, ठीक है। अगर इसमें आपको 10% ड्रॉडाउन का ऑप्शन मिलता है और आप $50 रिस्क लेते हो हर एक ट्रेड में, तो आपके पास 10 ट्रेड्स होते हैं, राइट, इस पूरे अकाउंट को ख़त्म करने के लिए।
बट उसी जगह पे अगर आप एक 1 स्टेप अकाउंट लेते हैं तो आपके पास सिर्फ 6% ड्रॉडाउन होता है मैक्सिमम, यानी कि आप इस अकाउंट में सिर्फ 6 ट्रेड्स लोगे और अगर 6 ट्रेड्स का लॉस हुआ तो आपका ये अकाउंट चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा 2 स्टेप ही रिकमेंड किया जाता है, बिकॉज दिस इज ईजी फॉर बिगनर्स। वंस यू स्टेप अप द गेम यू कैन गो टू 1 स्टेप एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज 0, बिकॉज इट इज वेरी लुक्रेटिव। आप देखो यहाँ पे सीधा आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। 5K कितने में मिल रहा है? $69 में आपको सीधा मास्टर अकाउंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट इसके रूल्स इतने टफ होते हैं कि मैक्सिमम लोग ये शॉर्टकट लेने जाते हैं और अपना इंपॉर्टेंट पैसा भी गवा देते हैं। क्यों ऐसा होता है मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। इसमें मैक्स लॉस देखिए 5%, सबसे कम। 2 स्टेप में 10% होता था, 1 स्टेप में 6% होता था, इसमें 5% है। उसके बाद मैक्सिमम डेली लॉस देखिए 3%, जो कि बहुत कम है। मिनिमम ट्रेडिंग्स डे 7 डेज, मतलब आपको 7 दिन कम से कम ट्रेड करना ही है, और अगर आप 7 डे ट्रेड करोगे तो ये अकाउंट उड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कंसिस्टेंसी बोलकर भी एक चीज़ होती है जो कि और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और लेवरेज तो होता ही है अलग चीज़। तो बेसिकली मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप नए हो या आप प्रोफेशनल हो, जीरो पे आप मत ट्रेड करिए। आप फोकस करिए 2 स्टेप से शुरू करने में। अगर आप 5,000, 10,000, 50,000 2 स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप 1 स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, बट जीरो को हम लोग इग्नोर करेंगे। सो दिस इज द एंटायर वीडियो अबाउट दिस फॉर्म। इस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ $36 में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हो जो कि रिस्क को मेंटेन करके चलेगा और अपने मास्टर अकाउंट से पे आउट भी जनरेट कर सकता है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप कोई भी बात ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिख देना। मेरे को जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और नीचे टेलीग्राम भी दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम पे 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। फंडिंग पिप्स को यूटिलाइज करिए। मेरा लिंक नीचे फंडिंग पिप्स में दिया हुआ है, अगर आपको मन है तो आप उस लिंक से भी साइन अप कर सकते हैं, नहीं मन है तो आप डायरेक्टली भी साइन अप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप $36 से ट्रेडिंग सीखिए रादर देन अपने पैसे जलाने के अलावा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे फंडिंग टिप्स के रूल्स के साथ, जिनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।